Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss numerical question number 8 in chapter 7, joint venture. तो जो आज हम 8 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मेथड सेकंड का है। मेथड सेकंड जिसकी कल पिक्स भेजी गई थी, कल ऑनलाइन वीडियो तो नहीं आ पाया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो उसको लेके थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये सेकंड मेथड में फर्स्ट है क्या? सेकंड मेथड, जब सेपरेट बुक हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो सेपरेट बुक जब मेंटेन नहीं करते तो उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के कितने मेथड है? 2 मेथड्स। सेल्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और सेल्फ ट्रांजेक्शन के साथ दूसरा मेथड है ओल्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। जब सेल्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो जितने भी को वेंचर्स होते हैं वो सिर्फ अपने बुक्स में एक ही अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है जॉइंट वेंचर विथ जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट। यहां उस को वेंचर का नाम आ जाएगा जिसके साथ उसने जॉइंट वेंचर किया है और सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पे प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कैसे हो, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम चाहिए। इनकम में से जैसे एक्सपेंसेस लेस करोगे क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना होता है जिसे कहते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसमें सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम जो बिजनेस की है, जॉइंट वेंचर की है, वो रिकॉर्ड की जाएगी। सारे एक्सपेंसेस डेबिट की तरफ, इनकम क्रेडिट की तरफ और डिफरेंस जो है वो को वेंचर्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी मेमोरेंडम ये बताता है कि प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है। किसी का भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलते कि इसकी बुक में बनाना है तो उसी की बुक में आप मेमोरेंडम बना सकते हो। जैसे कहते बुक ऑफ ए में मेमोरेंडम बनाओ और को वेंचर का अकाउंट खोलो, तो आपको मेमोरेंडम बुक ऑफ ए में बना देना है। और अगर कुछ भी बोले साइलेंट रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम बनाओ और उसके बाद बुक्स स्टार्ट करो। जैसे बुक्स ऑफ ए तो जॉइंट वेंचर विद बी, बुक्स ऑफ बी तो जॉइंट वेंचर विद ए, मेमोरेंडम बन जाएगा। और बुक्स बोले तो उसमें करना क्या है? मेमोरेंडम में सारे एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम क्रेडिट। कल जो पिक भेजी थी उसमें आपने देखा भी होगा। अब इसमें खर्चे का मतलब है जितने भी खर्चे, जैसे एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? परचेज को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, किसी भी रिम्यूनरेशन को लेके, वो लिखते जाओ सीआर साइड में, लेकिन डीआर साइड में, लेकिन ब्रैकेट में किसका नाम लिखो? को वेंचर का। ये किया किसने? ऐसी जितनी भी इनकम है, जैसे कोई को वेंचर कुछ ले जाएगा या सेल होगा तो वो किधर लिखो? सीआर साइड में, ब्रैकेट में उस को वेंचर का नाम लिखते जाओ, डिफरेंट बांट दो। और जब बुक्स में अकाउंट खोलना है सिंगल, तो जिसकी बुक होगी सिर्फ उसी के ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे। जिसकी बुक होगी, यानी ऊपर जो लिखोगे ना बुक्स ऑफ इसकी है, ट्रांजैक्शन उसी के, जबकि नाम होगा को वेंचर का, अपोजिट का, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। ऐसा था हमारा सेकंड मेथड, सेकंड में फर्स्ट। तो उसके हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे, 6th और 7th। 6th की आपको पिक भेजी गई थी। 7th में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता देना, उसकी भी पिक्स सेंड कर दी जाएगी। आज हम कर रहे हैं इसका 8 लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है? महेंद्र एंड ललित एग्री टू परचेज एंड सेल्स ऑफ टीवी सेट। महेंद्र और ललित एग्री होते हैं परचेज और सेल्स करने के लिए टीवी सेट को। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। और वे डिसाइड करते हैं प्रॉफिट और लॉस कैसे डिवाइड करेंगे? इक्वली। महेंद्र सेंड टू बैंक ड्राफ्ट ऑफ 2,50,000 इन फेवर ऑफ ललित। महेंद्र ने 250 का एक ड्राफ्ट यानी एक चेक भेजा ललित के फेवर में। सेकंड मेथड के फर्स्ट टॉपिक में, जिसमें सेल्फ ट्रांजैक्शन होते हैं या कभी भी कोई भी हो, अगर को वेंचर एक दूसरे को अमाउंट भेजते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं के अकाउंट में आता है, कभी भी जॉइंट वेंचर या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में नहीं शो होगा। पहली बात तो ये डायलॉग उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है ललित परचेज 20 टीवी सेट ए रेट ऑफ 20,000 ईच। उसने 20 टीवी सेट्स परचेज किए हैं 20,000 ईच एंड पैड फ्राइड 2,000 और भाड़ा चुका दिया 2,000। महेंद्र रिसीव्ड ऑल सेट एंड सोल्ड टीवी सेट एज फ्लोज। सारे सेट्स महेंद्र ने रिसीव किए और उनको इस तरीके से बेच दिया। 2 सेट है, नंबर ऑफ सेट्स है। यहाँ नंबर ऑफ सेट यानी कितने सेट है पर सेट, सेल वैल्यू एक सेट कितने रुपए में बेचा
और डिस्काउंट ऑन सेल्स, और ये डिस्काउंट भी है। तो पहला है 2 सेट्स 30 रुपीज और 10% डिस्काउंट, इट मींस 60,000 और 10% उस पर डिस्काउंट लग जाएगा। 10 सेट 28,000, कोई डिस्काउंट नहीं है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 सेट है 27,000, मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना परसेंट डिस्काउंट कट जाएगा? 5% डिस्काउंट कट जाएगा। महेंद्र सेंड ड्राफ्ट फॉर रिमेनिंग बैलेंस टू ललित, और बचा हुआ जो भी बैलेंस था उसके लिए भी महेंद्र ने ललित को क्या भेज दिया? ड्राफ्ट, यानी चेक दे दिया। इन द बुक्स ऑफ महेंद्र प्रिपेयर जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। आपको बुक्स ऑफ महेंद्र में ही दोनों चीजें बनानी है, तो यहां मैं मेमोरेंडम के ऊपर ही लिख दूंगा क्या? बुक्स ऑफ महेंद्र। तो लिखो बुक्स ऑफ महेंद्र, बुक्स ऑफ महेंद्र, और उस बुक्स ऑफ महेंद्र में एक अकाउंट का नाम क्या होगा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। और एक का नाम होगा जॉइंट वेंचर विथ, क्या नाम आ जाएगा? ललित। ये बुक्स ऑफ महेंद्र में हमने दोनों अकाउंट ओपन कर दिए, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर और जॉइंट वेंचर विथ ललित। ट्रांजैक्शन को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मेमोरेंडम। क्वेश्चन को वापस से स्टार्ट करते हैं। महेंद्र सेंड टू बैंक ड्राफ्ट 250 इन फेवर ऑफ ललित। महेंद्र ने 250 का एक ड्राफ्ट ललित के फेवर में सेंड किया, तो ये सिर्फ किसके अकाउंट में आएगा? ललित के अकाउंट में। मेमोरेंडम में तो आएगा नहीं। अब भेजा तो एंट्री क्या हुई होगी? ललित अकाउंट डीआर टू बैंक, ललित अकाउंट डीआर टू। अगर उसको पूरा बोला जाए तो क्या आएगा? जॉइंट वेंचर विथ ललित अकाउंट डीआर टू बैंक, यानी इसके किधर आएगा? डीआर में, टू बैंक, 2,50,000। याद रखना एक दूसरे का जो लेन देन है वो उसी के बुक्स में आएगा, ठीक है ना? बाकी सारे खर्चे इसमें लिखेंगे। आगे देखो क्या बोला है। जो ललित है उसने परचेज किया है 20 टीवी सेट ए रेट ऑफ 20 ईच, तो कितने के खरीदे उसने? तो किधर आएगा? डीआर में, टू परचेज। ब्रैकेट में किसका नाम आएगा? ललित, और कितने में? 4 लाख। 20,000 मल्टीप्लाई 20, 4 लाख। फिर उसने उस पर एक्सपेंसेस किए हैं, फ्राइट 2,000, तो एक्सपेंसेस, तो 2 एक्सपेंसेस। ललित नहीं किए हैं 2,000। सारा माल किसके पास सेंड हो गया? महेंद्र के पास। महेंद्र ने उसको रिसीव किया और इस तरीके से बेच दिया। बेचने का मतलब सेल, किधर आएगा? सीआर साइड, बाई सेल्स किसने किया? महेंद्र ने, तो ब्रैकेट में महेंद्र का नाम लिख दो। अब सेल्स एक तो है नहीं, 3-4 है, तो उनको डिफाइन कर देते हैं यहाँ। तो एक सेल्स कितनी है? 2 सेट 30 रुपीज, 10% डिस्काउंट, कितने का हो गया? 54,000। 10 सेट 28,000 के, तो 2,80,000। 8 सेट 27,000 के, तो कितना हो जाएगा?